8-10 साल। तो वहाँ पर सत्संग में मतलब कि परमात्मा की बात तो चलो होती है हर जगह, कोई नाम दीक्षा की बात होती थी कि मंत्र दिया जाएगा जपने के लिए? कोई मंत्र नहीं। ठीक है। और वहाँ पे बीमारियाँ ठीक करने का बताया जाता था कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। कोई बंदे ठीक हुए आपकी जान पहचान के? कुछ नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं। वहाँ पर कोई मीट मांस खाने में कोई मनाही थी कि आप मीट नहीं खा सकते, शराब नहीं पी सकते? जो खाता वो खाता। वो खा भी सकता है, मना नहीं करते थे। पादरी लोग खुद भी खाते थे। खाते होंगे। हाँ, क्योंकि अंग्रेज खाते ही हैं, ये कल्चर ही वही है। आप साथ में है ना? हाँ जी। चलो, आपने पहले कहाँ से दीक्षा ली? मैं गद्दी के अनुपम था सर जम्मू। अच्छा, जम्मू में ही। 17 साल रहा। 17 साल, बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद गुरुजी ने जाप दिया, अजपा दिया या अनहद दिया? हाँ 5 शब्द दिए। 5 शब्द दिए। चलो उसके बाद? उसके बाद मैं मधु परमहंस के पास गया। मधु परमहंस जी के पास। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। वहाँ भी मैं 7 साल जुड़ा रहा। 7 साल जुड़े रहे आप, हाँ, बहुत मैं अच्छी बात है। वहाँ का मतलब शादी ब्याह सारा काम मेरे सब वहीं किया किया है, मैंने। चलो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैं अपने हरियाणा में चले गया। हरियाणा में संत रामपाल जी के पास? हाँ, अच्छा, 2012 कितने साल से रहे? जुड़ा। 12 से। जी। चलो बहुत अच्छी बात है। उनका भी ज्ञान बड़ा सर्वश्रेष्ठ है, बाकियों से तो अच्छा ही है। हाँ, बस मूल ज्ञान में थोड़ा सा दिक्कत है उनमें। दिक्कत है। चलो कोई बात नहीं। अब संतुष्ट हैं आप यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। चलो बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से जुड़े महात्मा जी? जी, पहले तो हम 2 बैरागी त्यागी मूर्ति से हमने अयोध्या से जुड़े थे बहुत स्टार्टिंग अच्छी बात है, जी। बहुत बढ़िया। फिर वहाँ से फिर हम बाल जोगेश्वर जी महाराज दिल्ली से परमहंस बाल जोगेश्वर जी महाराज से लिए उपदेश अच्छा अच्छा, 2003 में 2003 में। जी। बहुत उसके बाद बढ़िया। फिर हम रामपाल जी महाराज से 2010 से जुड़ गए। अच्छा, ऐसा है। बहुत अच्छी बात है। जंगलों में रहते, छोटा सा स्थान है, उधर रहते हैं बस बहुत अकेले। बढ़िया। लेकिन वो लोग तो अलाउ नहीं करते ना कि कोई महात्मा हमसे जुड़ के जंगलों में रहे, वो कहते हैं घर में रहो। हाँ, उनका तो बहुत सा ऐसा नियम है, बहुत थे ना निषेध उनके। निषेध बहुत है, इसलिए हम उसमें चल नहीं पाए ना अच्छा आगे। अच्छा हम अपने अच्छा। वहीं पे अपनाते रहे जो भी चलो चीजें। कोई बात नहीं। अब संतुष्ट है? अब सत्संग में समझ तसल्ली में आ रहा हमने है? आपकी सत्संग से हमें तसल्ली हो गया, तभी तो हम आपके चलो साथ जुड़े हैं। बहुत बढ़िया। आप कहाँ से जुड़े थे? कोई शंकाई नाम का चीज नहीं। मधु परमहंस जी से। चलो बहुत अच्छी बात है। जम्मू में ज़्यादातर लोग वहीं से जुड़े हैं ना, काफ़ी बड़ा प्रचार है उनका। आप पीछे कहाँ से जुड़े थे? रामपाल जी से। कितने साल हो गए थे? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक ठीक। आप कश्मीर से आए थे ना? ओहो, अच्छा। बड़ा लंबा सफ़र करके आए थे आप, है? चलो बहुत बढ़िया। आप भगत जी साथ ही में हो? चलो कोई बात नहीं। आप बीच में, आप कहाँ से जुड़े थे? राधा स्वामी। कितने साल रहे? 3 साल। चलो बहुत अच्छे। उससे पहले मंदिर राधा स्वामी में समझ में आया था ज्ञान पूरा अच्छी तरह? होल फैमिली, खानदानी। बहुत बढ़िया। आप कहाँ से जुड़े थे? रामपाल जी से। कितने साल हो गए थे? 3 साल। चलो अच्छी बात है। आपका तो कहाँ से थे? हैं? अनंतपुर साहब, नगली, नगली वाले है ना? नगली वालों से या उधर क्या नाम है जो दूसरे हैं? नगली वालों से। वो तो मुजफ्फरनगर में है ना? अशोक नगर दिल्ली में। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, वो हाँ ठीक है। आप कहाँ से थे? उसके बाद उसके बाद धर्मदास गद्दी से। धर्मदास वंश 42 दामा खेड़ा। 10-12 साल। अब लग रहा है कि हाँ सब एक छत के नीचे आ रहे हैं, एक झंडे के नीचे आ रहे हैं। अच्छा, कितने साल रहे दामा खेड़ा में? 12 साल। 12 साल। अब समझ में आ गया फर्क उनका और हमारा? हाँ जी। चलो, जमीन आसमान का अंतर है। हाँ जी भगत जी, आप कहाँ से? कटरा से। निरंकारी 18-20 साल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। खोज तो शुरू से होनी चाहिए। लीला होती है, इतने इतने चमत्कार हुए, लोगों को 8-8, 10-10 पिछले जन्म दिखाए, खुद नहीं इच्छा की। अच्छा, चलते चलते सब कुछ परमात्मा खुद प्रकट होते, सब कुछ A to Z सब कुछ पता लगा। फिर मैं आवाज़ लगाई कि अगर परमात्मा निराकार नहीं है तो मुझे 3 दिन में पता चलना चाहिए। क्या बात है। तो हरियाणा से किताब चलते चलते घर में किसी ने बस स्टैंड पे खरीदी, घर आके पहुँचाई। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। कबीर का नाम पड़ा तो मैं घर छोड़ के नहीं भाग घर छोड़ के ही भाग गए? गया। अच्छा, रहने लगा। कहाँ रहने लगे? रामपाल जी के यहाँ? हाँ। अच्छा, डेरे पे चले गए। मैंने सवाल किए कि जहाँ सतगुरु होगा उधर सुख होगा, यानी कि कुछ ऐसी थी कि बिल्कुल, बिल्कुल। काम हो। तो उधर पे जाने के बाद सुख नहीं, यानी कि उसी दबाव में रहा कि विदेही था मैं, शरीर से परे था, लेकिन शरीर को तो उनसे भी मैंने
बातचीत करना चाहिए, लेकिन बातचीत नहीं। आखिर में मैंने क्या किया, ऐसे बैठा तो मैंने 4 बातें की और मेरे शब्द में एक वो जो शक्ति होती है लोग इकट्ठे हो गए एकदम सुनने के लिए। तो जैसे सुनने के लिए इकट्ठे हो गए तो उधर कंप्लेंट चली गई कि एक संत आया, एक भक्त है बाहर से आया तो अपना सत्संग कर रहा है। अच्छा। तो रामपाल जी के ऊपर मेरी लगे कंप्लेंट चली गई। मेरे साथ प्रोफेसर थे, साथ में ये थे सुनील जी थे, साथ में धर्मपाल जी थे पंजाब से। जैसे ही उनके पास गया तो मैंने बोला गुरु जी ये जो आप ज्ञान चला रहे हो किस मुद्दे पे चला रहे हो, क्या इसका स्टेशन है किसी प्रकार का इधर उधर की हाँ रही हो कोई, मुझे पहले तो बताओ कि परमात्मा इतना मूर्ख है कि उसने काल की उत्पत्ति कर। क्या बात है, बहुत जैसे बढ़िया, मैंने बहुत बढ़िया। उनको पूछा आगे पीछे भक्त थे, उन्होंने मेरे पेट को एक ने दबा दिया, अच्छा। जोर से ऐसे दबाया। तो गुरु जी बोले ये परमात्मा के लिए उनके सवाल है, इनको मत वहाँ अगर शंका में रहते हुए आप सत्संग तो कर रहे हो, अगर बोल रहे शंकित आदमी भक्ति नहीं कर सकता, पहले शंका का आप शंका का समाधान कर ही नहीं सकते तो फिर अरे वहाँ तो आगे बोला मुझे पता था काल किसी से बात करे। हाँ। तो भक्तों ने बोला कि माफी मांगो। मैंने बोला गुरु जी क्षमा कर दो कि मेरी शंका का समाधान तो हुआ, मुझे क्षमा कर दो, मैंने कुछ भी पूछना चाहा। बाहर आया तो मैंने बोला अभी इनको बताता हूँ कबीर है। उसी समय मैंने कबीर का रूप धारण करना शुरू कर दिया। अच्छा। और कबीर का रूप जैसे बढ़ने लगा मैंने फिर अपने आप को कंट्रोल किया, ये काल की नजर में फिर ड्रामेबाजी शुरू कर रहा है, अपने आप को कंट्रोल, और आधा कबीर का रूप बन गया था। दाढ़ी मूंछों में को टच किया तो हीट हो गई थी। फिर मैंने बोला इधर भगवान है नहीं, ये शंका का समाधान क्या करेंगे, वेद और शास्त्र जो काल के द्वारा लिखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, भगवान है, बिल्कुल सही बात। तो यानी कि वो तो प्रचार करके मेरे सामने आके विचार विमर्श करो, तो मैं तो बोलता हूँ मेरे समक्ष नहीं बात कर सकते। बिल्कुल सही बात है। तो ये भी भक्त कहीं से थे तो वही मेरे शब्द शक्ति थी, तो वो उधर जाके किसी निरंकारी में थे जो मैं मेरे भाई पास थे, मैं पास में आने देता था कि ये ज्ञान को सहन नहीं कर पाएंगे तो दूर हटो। वो सिर्फ पास से गुजरे तो उन पे ये ज्ञान का जो प्रकोप हुआ तो उधर जाके उनके मोहल्ले में कहीं सत्संग था 10-15 किलोमीटर दूर, तो इन्होंने जैसे ही आवाज़ तो आकर्षित हो गया आगे पीछे, रोते रोते आज दुकान पे गले मिले कि ये ज्ञान कहाँ से सुना है, मुझे मेरे आगे आए और मैं किसी के घर पेंट कर रहा था। तो उस समय इनका जब हृदय देखा पाल अंतर, तो मैंने बोला बोलने लगे मुझे कुछ बता। मैंने बोला मैं 2 मिनट दूंगा, किसी के इधर वर्क कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ ऐसा। उसी समय मैंने विष्णु का रूप धारण किया, था काल का ही जैसे विष्णु का रूप धारण किया, और इसने देखा मेरे कांडों में सोने के इतने कांडे, और मुझे अर्जुन बन के ऐसे बैठा हूँ, सब कुछ देखा। लेकिन इसको बोला ज्ञान अभी आगे का, ये सारी ड्रामेबाजी है, लेकिन ये पवित्र आत्मा में जुड़ी है। लेकिन आज भी इसको मन की शक्तियों के पीछे लगाए रखा है कि मंत्र तंत्र जंत्र। तो बाकी स्वयं परमात्मा पर बहुत लीला मैं बोलता हूँ आदि और अंत का। फिर अंत में कि मैंने तो प्रयास किया परमात्मा मैं जाऊँ तो जाऊँगा, उस ज्ञान को सहन करना अति मुश्किल है, क्योंकि विदेही होकर इस संसार में बिल्कुल फीका हो जाना मुश्किल था। तो मैंने अरदास की कि परमात्मा आसमान से गिरा हूँ, ना खजूर मिली ना पृथ्वी मिली, मैं हूँ कहाँ पे, क्या करूँ, मैं सब कुछ देख लीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे टांगे दबा रहे हैं चरणों में है, मैं किसको पूजूँ किसको गुरु बनाऊँ। तो उन्होंने बोला समय आने पे सब कुछ हुआ। तो तभी यानी अंतर से सब कुछ पता लगा। और 2 महीने पहले गुरु प्रकट हुआ, तो मोहल्ले में 4-5 लोग आते थे, ऐसे बातचीत करते थे, तो उनको बताया कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो माने ही नहीं। तो फिर मैंने 2 दिन के बाद जो शब्द था प्रकट था। हमारे सत्संग कब से सुने आपने? आपके सत्संग मुझे इतना याद नहीं। नहीं, कितना टाइम हो गया सुनते हुए? महीने 2 1-2 महीना हो गया। और ये बात कब हो रही थी आपके साथ? ये तो 18 साल से जैसे ही मैंने नाम दान लिया ना, वो बोले अच्छा, वो धन निरंकार वाला। मूर्खो देखो महापुरुष कैसे हो गए, तलियां लाने से महापुरुष, मुझे तो रामकृष्ण भी महापुरुष नहीं लग रहे, क्योंकि ईंट का पत्थर उन्होंने भी जवाब से पत्थर का जवाब ईंट से दिया है। बिल्कुल बिल्कुल महापुरुष बनना बड़े दूर की बात है। बिल्कुल। तो वो शुरू से ही ऐसा चलते 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 इधर तक पहुंचा। देखो ये सारे गुण जो होते हैं ना, जितनी आप बातें कर रहे हो, ये सारे गुण हैं। कभी किसी गुण को धारण करता है, कभी किसी, मन निर्गुण है फिर निर्गुण लेकिन सारे गुण इसके अधीन हैं। फिर निर्गुण भी हुआ। जब निर्गुण हुआ, तीनों गुणों का लय हुआ, तो मैंने जो कुछ देखा कुछ बयान ही नहीं कर सकता। तीनों गुणों का लय करके ही खुद में समा के रखता है।
निर्गुण का मतलब ऐसा होता है कि कोई गुण ना हो जिसमें, लेकिन ये सरगुण प्रकट भी उसी से होते हैं, तो उसके पास समान है तभी तो प्रकट कर रहा है ना। लोग कहते हैं निराकार अखंडित है, निराकार अखंडित है, तो फिर ये संसार कैसे आ रहा है? अखंडित में से कैसे आ गया भाई? दूध खंडित हुआ तभी तो उसमें से कुछ निकला। अगर दूध अखंडित होता तो दूध का दूध ही रहता हमेशा। निराकार अखंडित होता तो साकार सृष्टि आती ही ना। यह अखंडित नहीं है, अखंडित शब्द है। आप कहाँ से जुड़े थे? रामपाल जी से। कितने साल हो गए थे? अच्छा, साथ ही हैं। चलो, आप कहाँ से? आप कहीं से भी नाम नहीं लिया, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, सत्संग सुनते हैं हमारे? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। चलो अब नाम दीक्षा प्रोसेस करेंगे पूरा।